गाइस, आज हमारे घर में एक मेंबर ज़्यादा हो गया है, 3 से 4। अब हम 3 नहीं रहे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू निमंतर ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मतलब क्या है ना, आज के ब्लॉग में हमारा एक न्यू फैमिली मेंबर आया है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं कहीं भी वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ अपने न्यू फैमिली मेंबर से। सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ओके। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपसे बकवास की, क्योंकि आगे तो वीडियो में बकवास ही बकवास है। अभी अभी जीजू आए हैं और नाश्ते के लिए कुछ चीज़ लेके आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। क्या हुआ? ये देखिए गाइस, ये पकौड़े और ये आलू की टिक्कियाँ लेके आए हैं। गोभी की भी। हाँ, गोभी की भी टिक्की। ये गाइस, ये गोभी की टिक्की है, देखो, जो कि मुझे नहीं पसंद है, बट ये वाली आलू वाली टिक्कियाँ मेरे को बहुत पसंद है। और ये जीजू खा भी रहे हैं, कि दिखा रहे। क्या बोलिए, जो बोल रहे थे बोलिए। जीजू 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 को होता है, जब दाल या फिर सब्जी में मिर्च पड़ी रहती है ना, उसको ऐसे छाट छाट के निकालते हैं जैसे हे भगवान जहर पड़ाओ। और अभी तो ऐसे मिर्ची खा रहे हैं और मेरे को ऐसे देख रहे से घूर के, जब मैं उनके बारे में बोल रही हूँ तो मतलब ज़्यादा वीडियो में नहीं आते ना, ज़्यादा नहीं आना चाहते, उनको पसंद नहीं है इसलिए ना। जीजू जीजू ना ना, खाओ खाओ। तो चलो गाइस, हम ये लो, ये आप सबके लिए आकर आ लो, खाओ, लो लो लो। और ये मेरे लिए। दीदी कहाँ है? दीदी अभी बाहर फ़ोन पे बात कर रही है और हम और जीजू नाश्ता कर रहे हैं। और अभी मतलब खाना भी बन रहा है, गैस पे चढ़ा हुआ है। फिर अभी हम लोग खाना नहीं खाएंगे। अब खाना सीधा 2 घंटे बाद ही सब कोई खाएगा। तो गैस, ये देखिए, दीदी धूप में बैठी हुई है, उनका शक्ल नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी वो भूत बनी हुई हैं, नहीं तो वो मेरा भूत निकाल देंगी। इसलिए देखिए, दाल ये क्या कर रही हो, बिन रही हो? तबीयत नहीं ठीक है। हाँ, बिन रही, सुखा रहे हैं। खा रही हो ऐसे घुमा ऐसे घुमा चिपक गया है ना, छुड़ा रहे हैं। हाँ दी, बोलिए। क्या हुआ? बन जाएगा तो हम दे देंगे। अभी नहीं बनाया, वो भी खाली नहीं थे ना, कल स्कूल चले गए थे, आज नहीं गए, तबीयत नहीं सही थी सुबह में। तो गैस, वो बगल के घर में रहती है, उसका नाम सृष्टि है, और मेरे से बोल रही थी दीदी दीदी मेरा बटरफ्लाई बना दो, तो मैं उसका बना नहीं पाई हूँ। 3 दिन से लेके बैठी हुई हूँ बेचारी का। क्या करूँ यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, इधर बीच वीडियो डेली डालनी पड़ रही है ना, इसीलिए। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ही ताकतवर, मेरा गला है बड़ा सुरीला, मेरा गाना सुनकर सब हो जाते हैं मदहोश। टन 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 टन। ये क्या था? गाइस, मेरा दिमाग का नहीं काम करता ना, मैं कभी जियान बन जाती हूँ, कभी सिंचैन बन जाती हूँ, तो कभी बोलती हूँ आई एम अ डोरेमोन। व्हाट इज दिस यार? सही में मेरे अंदर सेंस नहीं है, एकदम पागल लड़की हूँ मैं। सो गाइस, दीदी की जैसा कि तबीयत खराब है, इसीलिए आज ब्रेकफास्ट भी आया था, मतलब ब्रेकफास्ट इसीलिए आया था क्योंकि दीदी की तबीयत खराब है और खाना बनने में टाइम लगेगा। अभी दाल चावल तो बन ही रहा है, बट तब तक के लिए उसके साथ सब्जी भी होगी ना, तो भुजिया बनाएंगे परवल की, ही देख सकते हो। तो अभी मैं परवल काट लूँगी, उसके बाद आलू काटूंगी। देखो वैसे ऐसे बनाते हैं हम, क्या करें। दीदू की तबीयत खराब है, मुझे ताला ताम तलना पड़ेगा मम्मा। और गाइस, आपको पता है इधर बीच ना मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि स्कूल में इसलिए नहीं जा रही
वो एक कौन सा बोरस, नहीं ओ कॉमनीवोरस, कौन सा ओमिक्रॉन। हाँ, पहले जैसे कोरोना आया था, फिर पता नहीं क्या बोल रही थी, मेरे को पता नहीं, बोली अल्फा बीटा डेल्टा गामा गामा सामा ये सब आया, फिर अभी बोल रही है ओमनीवोरस। ओमिक्रोन नहीं, ओमिक्रॉन। फिर बोल रही है ओमिक्रॉन आ गया, ऐसा बोल रही है। और मेरे को स्कूल नहीं जाने दे रही, बोल रही है कि अभी तो तुमको डेंगू हुआ था, है अभी डेंगू हुआ था, इतना सारा तुम मतलब परेशान कर दी थी पूरे घर को सर पर उठा रखी थी, और अभी फिर से कोरोना हो जाएगा तो क्या करेंगे, हैं पागलों को ये नहीं जाना है। और गाइस इतना मैं 1 वीक से स्कूल नहीं जाती, आप देख रहे हो ना 1 वीक से पर डे वीडियो पढ़ रहा है, वो वीडियो इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा रही। मेरा इनकम्प्लीट वर्क है यार, मैं सोच रही हूँ कैसे होगा। अभी पिछले 15-20 दिन बाद टेस्ट भी आने लगे और मेरा मुँह तैयार, और फिर जब टेस्ट हो ना, टेस्ट में अंडा ही अंडा, देखिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, न खाने में पसंद है अंडा फंडा और ना ही पेपर में, क्योंकि मैं वेजिटेरियन गर्ल हूँ, आई मीन वेजिटेरियन, मेरे को सब नहीं पसंद है। हाँ, और पता है क्या बोल रही थी, तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो, तुम अब तुम ना अंडा खाओगी, अंडा मैं तुमको अंडा खिलाऊंगी। मैं बोली घंटा में अंडा खा लूंगी, फिर बोली नहीं तुमको मैं खिला के रहूंगी, तेरा कमजोर हो गई हो। हम खाना ही नहीं खाएंगे, रहना तो भाई हम खाना ही नहीं खाएंगे, बोल रही है हम मार के खिलाएंगे। बोला अच्छा देखते हैं वैसे खिलाती है। तो वैसे आप बताओ, अगर मेरे को अंडा नहीं पसंद है, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, तो क्या मुझे अंडे खाने चाहिए या नहीं खाना चाहिए? जैसे कि यार सब बोलते हैं अंडे में बड़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, कि मिल्क में प्रोटीन नहीं होता, सोयाबीन में प्रोटीन नहीं होता, ये सब में प्रोटीन चीज़ नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, मेरे वीडियोस को केवल वेजिटेरियन वाले नहीं देख रहे हो, क्योंकि ये ऑल है, सबके लिए है, आप लोगों को। बट आप लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हो तब भी आप मुझे बता सकते हो कि मुझे खाना चाहिए या नहीं। मैं मतलब ये नहीं बोल रही कि नॉन वेजिटेरियन लोग अच्छे नहीं थे वो, बट हाँ ये आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। वैसे यार प्लीज़ यही बोलना कि नहीं खाना चाहिए प्लीज़, क्योंकि नहीं तो मेरे को उल्टी हो जाएगी, सच बता रही। सो देखो, आप लोग से बात करते करते ना मैं पागल सी लड़की काट डाली हूँ। अब इस सब्जी मतलब इसको मैं काट रखी हूँ, और अब मैं जाऊँगी आलू लूँगी, छीलूँगी, काटूँगी, और इसको पूरा बनाने वाली भी मैं हूँ। शायद वो वाला मैं नहीं दिखा पाऊँ, मुझे लग रहा है ना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, पक 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 पक, इतना ज़्यादा मैं पक 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 करती हूँ, मेरे को बोला भी नहीं जाता, पक 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 करती हूँ। मुर्गी है क्या? वही ना, ये लोग पागल हो जाएंगे मेरी वीडियो देख देख के। बट यार प्लीज 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 आप लोग अच्छे से मेरे वीडियोस पे व्यू क्यों नहीं आ रहे यार, व्यू अच्छे से लाओ। कोई डाल देता है किसी का एक ही दिन में वीडियो वायरल लेते, ओ भाई 1 मिलियन तक चला गया, तो यूट्यूब प्लीज मेरे वीडियोस को भी लोगों के होम पेज एंड सजेशन में सजेस्ट करो ना प्लीज। मैंने क्या भी डाला है आप लोगों का, मेरे वीडियो तो लाइक नहीं चलते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, और वीडियो को शेयर भी नहीं करते, और पहले कमेंट भी नहीं चलते। मैं रो रही हूँ। तो गाइस अभी मुझे भूख लगी, है और मैं जा रही हूँ खाना खाने। और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट खाना खाने जा रही हूँ, बिकॉज़ दीदी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए खाना लेट बना है। और मैं अभी मतलब एक स्केच बना रही थी, वो आपको इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। और अभी मैं नहीं बताऊँगी कि मैं किसका स्केच ड्रॉ कर रही थी, वो एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। सो चलो देखते हैं खाने में क्या है। वैसे मैं बनाई हूँ खाना, आप सबको तो पता सब्जी में क्या होगा, बट और क्या है चलो देखते हैं। सो गाइस फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं लेने जा रही हूँ खाना खाने के लिए। देखते हैं क्या है। तो 1 मिनट, ओपन करते हैं बैक कैमरा।
तो गाइस ये परवल और आलू की भुजिया है जो कि मैं बनाई हूँ और आप लोग को तो पता ही है। और ये चावल है और ये दाल है कुकर में पड़ी हुई। सोच रहे होगे कि चावल लोटे में कैसे है, तो वो चावल लोटे में इसलिए है क्योंकि अब ज़्यादा लोग हैं नहीं घर में खाने वाले। मैं, दीदी और जीजू बस 3 ही लोग हैं, तो 3 लोग कितना खाते हैं यार। 1 लीटर कुकर ना, हाँ ठीक 1 लीटर कुकर में आराम से 1 लीटर कुकर बोल रहे हैं, 1 लीटर के लोटे में आराम से हो जाता है हम 3 लोग का। एक्चुअली दीदी की तबीयत सही थी तो वो दूसरे कुकर में बनाती, नहीं तो मैं यूट्यूब से देखी थी ना, एक कुकर रहता है, नहीं दीदी बताती, कुकर रहता है उसी में लोटा डाल दो और उसमें चावल डाल दो और हो सके तो दाल में आलू डाल दो 2 चट्टू और उबाल दो, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी से बन भी जाता है। इसीलिए मैं उस जो चावल था ना उसको मैं लोटे में ही पका दी। देखो कितने इंटेलिजेंट हूँ यार मैं। हाय, मैं तो जानती मैं कितने इंटेलिजेंट, पर मेरी नज़र नहीं उतरी। हाँ 1 बोला, सारा बोलता ना मुझे नजर ही नहीं लगती हो। और हाँ गाइस, आज हमारे घर में मतलब एक नया मेहमान भी आया है, जिससे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ। जानना चाहोगी कौन है? हम पूरे 4 लोग हो गए हैं। अब ये कौन है, ये रुको मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये है हमारा 4th मेंबर जो आया है। मैं आप सबको बैक कैमरा से या फिर रुको मैं आप सबको ट्राइपॉड में सेट करके उसके बाद अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ओके गाइस, ये देखो हमारी पूरी वॉशिंग मशीन। तो यही है हमारे घर का न्यू मेंबर। ये देखो नीचे से दिखा रही हूँ। एंड ये देखिए, तो कंपनी की बात करें तो ये वर्लपूल का है। और तो ये इसमें मतलब ये वॉश वाला है, इसमें वॉशिंग होगा, मतलब ये धुलेगा कपड़े को। और ये देख सकते हो इसमें मैं कुछ कपड़ा भी डाल के रखी हूँ। और ये देखो, ओहो हो, ये हमारा ड्रायर है और क्लीन वाला है, जो कपड़े नहीं खंगालते हैं, ये उससे लिए है देखो। और ये जो पाइप है ना, ये यहाँ पे लग के यूज़ होती है। मैं कभी आपको दिखाऊंगी कपड़े धोते हुए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं अभी वीडियो करनी, थोड़ा देर बाद वीडियो को एंड करेंगे। और गाइस ये देखिए, ये मतलब इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं। अगर इसमें रुकिए देखो, नॉर्मल पे आप तो जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, जो नॉर्मल गंदे होते हैं, उसे आप धुल सकते हैं। और ये देखो क्या लिखा है, हार्ड वाटर वॉश, मतलब इसका बहुत अच्छा वो है। और स्टैंड वॉश पे कितना होता है ये नहीं पता मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता है। शायद इस पे ना, इस पे जो बहुत ही ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं वो धुलाते हैं। और ये रहा इसका टाइमर, ये यहाँ पे ऑफ, हाँ रुको, ये 15 मिनट, 10 मिनट, एंड ये सोक का है 40 मिनट, बहुत सारा है। और ये ड्रेन की बात करें तो रुक के दिखा रही हूँ, किधर गया, हाँ ये वॉश है जो कपड़े में निरमा लगाते हैं, इसलिए वॉश है। एंड ड्रेन, और बात करें इसके टाइमर की तो इसमें दिया है 6, 10 एंड 3 और फिर ऑफ। तो गैस रुको 1 मिनट, जब इससे ऑफ होना रहता है ना, तो मतलब ये हो जाती है, होती नहीं है, जैसे होने वाली रहती, तो ये आपको मतलब बुलाती है, अलार्म इसका बजता है, टै 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 टै, पता नहीं कैसे बजता है। कभी मैं चलाऊंगी ना तो आपको दिखा दूंगी टै 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 बजता है कि पै 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 बजता है। तो ऐसे करती है और उसके बाद क्या होता है, हाँ 2 मिनट में अपने आप बंद हो जाती है। बड़ी गजब की मशीन है यार ये।
और पता है क्या, दीदी ये वॉशिंग मशीन इसलिए लाई ना क्योंकि मैं कपड़े नहीं धो पाती। अब यार मैं बच्ची हूँ, मेरे को स्कूल जाना ये वो, तो फिर मैं कपड़े नहीं धो पाती। मैं तो अपना भी कपड़ा नहीं धोती हूँ। हाँ, तो ये मशीन इसीलिए लाई कि उनका तबीयत खराब हो जाता है तो सारा कपड़ा जो है ना बाथरूम में सड़ रहा होता है। मैं सर बोल रही हूँ, सड़ रहा होता है, इसीलिए लाई हैं। और अभी फ़िलहाल उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। पूरा घर भी ये देखो, पूरा घर वर सब भगवान जी सब कोई बिखरा हुआ है। ये पीछे मेरा रूम का देखो हालत हद से ज़्यादा बुरा हो रखा है। अरे ये तो मेरा प्यारा बच्चा डोरेमोन है। और ये सब देखो मैंने क्या भंगार बना के रखा है। और एक दिन ना मैं आप लोग के लिए अपना रूम क्या बोले, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ रूम ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ माई रूम ट्रांसफॉर्म अरे यार। तो हाँ, मैं ना एक दिन सोच रही हूँ कि मैं अपने एक व्लॉग में ना क्या करूँ, अपना रूम ही डेकोरेट कर डालूँ। मतलब रूम ट्रांसफॉर्मेशन एक वीडियो लेके आऊँगी मैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, मतलब ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट नहीं करूँगी, बट हाँ इतना घटिया नहीं लगेगा मेरा रूम, बहुत सुंदर सुंदर सा हो जाएगा। हाँ तो चलो गाइस, हाँ तो आज की वीडियो में तो आप लोगों से मैंने बहुत ज़्यादा ही पक कर ली। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।